अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ करें खालिक कायनात अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात अक़दस का सदका इस बंदा नाचीज़ को हक और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज हमने जो गुफ्तगू करनी है वो एहसान के हवाले से कि एहसान क्या होता है और साहिब एहसान शख्सियत कैसी होती है। उमूमन हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है कि एहसान जो हम किसी को कुछ दे दें ये एहसान है, किसी पर हम कोई मेहरबानी कर दें ये एहसान है, किसी को हम मुआफ़ कर दें ये एहसान है। हमारे यहाँ एहसान इसको समझा जाता है। अल्लाह जल्ल शानुहू कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह एहसान करने वालों को अपना प्यारा बना लेता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह प्यार करता है उन लोगों से जो साहिब एहसान हैं। अब एहसान वाले कौन से लोग हैं? साहिब एहसान किसको कहा जाता है?
तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में जिब्रील अमीन हाजिर होकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने एक बंदे को देखा, उसने सफ़ेद लिबास पहना है, उसके ऊपर कोई सफ़र के असरात भी नज़र नहीं आते कि दूर से कहीं से आया हो तो उसके कपड़ों के ऊपर कोई गर्द लगी हो, बाल बिखरे हों। फरमाया इस तरीके से उसके ऊपर कोई सफ़र के असरात भी नज़र नहीं आते थे। और दूसरी बात यह है कि मदीना का भी नहीं था, अगर मदीना का होता तो हम जानते होते, ना ही इर्द गिर्द के इलाकों का था। वो आया और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हाजिर हुआ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानुओं के साथ उसने जानू मिलाए, मिलाकर अदब के साथ हुजूर के सामने बैठ गया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवालात किए। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल ईमान, ईमान क्या है? मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? मल एहसान, ए अल्लाह के महबूब ये एहसान क्या है? मतस्सा, ये बताइए कि कयामत कब वाक़े होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके सवालात के जवाबात दिए और क़यामत के बारे में जिस वक्त उसने सवाल किया तो हुजूर ने फरमाया जो सवाल करने वाला है वो भी बेहतर ही जानता है, जो सवाल करने वाला है वो भी बेहतर जानता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसने सवालात किए, सवाल करने के बाद वो बंदा उठ के चला गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जानते हो ये कौन था जो सवालात कर रहा था? सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, हमें नहीं पता ये कौन था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जिब्रील अमीन थे, भेष बदल के आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। ये जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए। तो उसमें एक सवाल जो किया गया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, आज के इस उन्वान के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल एहसान, ये एहसान क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंता बुदल्लाह का अन्नका तराहो, अंता बुदल्लाह का अन्ना का तराहो, तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर गोया कि तू रब को देख रहा है। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहो, हम जिस वक्त अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, उसकी हम्द बयान करते हैं, उसके औसाफ को बयान करते हैं, उसकी सिफात को बयान करने के बाद हम गोया यूं समझते हैं कि रब की जात के जलवे हमारे सामने हैं और हम अपने रब से हम कलाम हो जाते हैं। जैसा कि सूरह फातिहा है, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें खास हैं उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान भी है, रहीम भी है, वो मेहरबान भी है, वो रहम फरमाने वाला भी है। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक भी है। जब बंदा ये अल्लाह की इन सिफात का जिक्र करता है, फौरन वो इल्तिफात करता है। ये इल्तिफात गैब से, ये इल्तिफात गैब से तकल्लुम की तरफ है, तखातुब की तरफ है। बंदा पहले इस तरह गुफ्तगू कर रहा होता है गोया के रब के अनवारों तजल्लियात का अभी मुशाहदा किया नहीं, लेकिन जो ही जहां पे पहुंचता है ना, मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है,
ये अल्लाह की सिफात जिस वक्त बयान करता है, बंदा ये समझता है मेरा रब तो बिल्कुल मेरे सामने है, और फिर वो अपने रब से कलाम करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला तेरी ही इबादत करता हूं, तुझसे मदद चाहता हूं। ये तो हमें सूरह फातिहा भी ये दर्स देती है कि अल्लाह की इबादत इस अंदाज में की जाए गोया के रब को देख रहे हो, रब की जात का मुशाहदा कर रहे हो, तो फिर तुम इस अंदाज में अपने रब की इबादत करो। लेकिन हमारी नमाजों के अंदर ना खुशू होता है, ना खुजू होता है, ना बाकी इबादत के अंदर। हम किसी भी इबादत में लगे हों, हम कहीं वक्त निकाल के भी जाएं तो हमारा ज़हन नमाज की तरफ नहीं होता, हमारी तवज्जो नमाज की तरफ नहीं होती। हमारी तवज्जो ये होती है कि यार काम छोड़ के आया हूं, वापस काम में जाना है, दुकान छोड़ के आया हूं, वापस दुकान में जाना है, दफ्तर छोड़ के आया हूं, वापस दफ्तर में जाना है, ड्यूटी छोड़ के आया हूं, वापस ड्यूटी में जाना है। मैं टीवी पे लगा हुआ मैच छोड़ के आया हूं, ड्रामे छोड़ के आया हूं, फिल्में छोड़ के आया हूं, उनको भी जाके देखना है। हमारी तवज्जो नमाज में नहीं होती, और जो नमाज पे तवज्जो करते हैं उन्हें नमाज के अंदर अपने रब की अनवार और तजल्लियात का मुशाहदा करना नसीब हो जाता है। तो ये सूरह फातिहा हमें ये बताती है कि हम जिस वक्त रब की इबादत करते हैं, उसकी सिफात का हम जिक्र करते हैं, ये तो नाम के साथ जब किसी को याद किया जाता है उस वक्त होता है जब वो सामने ना हो। बंदा जिस वक्त रब की बारगाह में खड़ा होता है पहले सना पढ़ता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ऐ अल्लाह तू पाक है, सारी हमदे तेरे लिए है। कभी नमाज को समझ के भी पढ़ लिया करें, थोड़ा सा इसको समझ लें कि हम रब की बारगाह में क्या रहे होते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम अपने रब के हुजूर कौन सी गुजारिशात पेश कर रहे हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है वो अल्लाह, वो परवरदिगार, उसी के लिए सारी हमद है। व तबारक अस्मो का, उस रब का नाम भी बड़ा बरकतों वाला है। जब भी कोई अच्छा काम शुरू किया जाए तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए, और हुजूर का फरमाने आलीशान है, हर अच्छा काम जब बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाता है तो उससे बरकत उठ जाती है, वो बरकत से खाली हो जाता है। इसलिए हम खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हुए दायां कदम रखते हुए बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं, कोई भी नेकी का काम हो बिस्मिल्लाह का हमें पता ही नहीं होता। हम आपस में बातें करते हुए, दुनियावी बातों में मगन रहते हुए हम वो काम शुरू कर देते हैं। तो अगर उस काम की बरकत हासिल करनी है तो शुरू में क्या पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल यहां पे बंदा कहता है, वह तबारक अस्मों का, मौला तेरा नाम बड़ी बरकतों वाला है। वह ताला जद्दों का, मौला तेरी शानें बड़ी आला है। अब ये पहले रब की सना बयान करता है, सना बयान करने के बाद फिर आता है रब की हमद की तरफ और कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तरीके खास हैं उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है। अब जिस वक्त बंदा अल्लाह की सना बयान करता है, उसकी हमद बयान करता है, उसका नाम लेता है, उसकी बड़ी बड़ी सिफात का जिक्र करता है, बंदा यूं समझता है मेरा रब मेरे सामने है। अब बंदे का दिल करता है मैं रब से कलाम करूं, तो रब से कलाम करते हुए कहता क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला मैं तेरी ही इबादत करता हूं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। मौला अब तूने करना क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला तू हमें सीधा रास्ता दिखा, तू हमें सीधा रास्ता दिखा। जो नमाज के अंदर जिसके दिल में ये जज्ब आ जाए और दिल के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए कि मैं अपने रब के मुशाहिदात और उसके अनवारों तजल्लियात का मुशाहिदा कर रहा हूं, और इस मुशाहिदे में वो अपने रब से हम कलाम हो और वो ये कहे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि मौला तू मुझे सीधा रास्ता दिखा। फिर रब सीधा रास्ता कैसे दिखाता है? रब का कुरान कहता है इन्नस सलाता
तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। फिर ऐसे बंदे को नमाज बेहयाई से भी रोक लेती है, बुरे कामों से भी रोक लेती है। नमाज पढ़ने के बाद अगर बेहयाई बुरे कामों की तरफ दिल जाए, लोगों के साथ फराड करने को फिर दिल जाए, लोगों के साथ धोखा करने को दिल जाए, तो फिर ऐ बंदे तू ये समझ ले कि तूने रब की इबादत करने का हक अदा नहीं किया। यहां तो बड़ी बड़ी शख्सियात ऐसी हैं, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी किंदील नूरानी, अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके हवाले से शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं मैंने खाना काबा की दहलीज पे देखा, वहां पे कंकर पड़े हुए और कंकरों के ऊपर एक शख्स अपना सर मल रहा है और सर मल कर उन कंकरों पर ये कह रहा है, मा आरफना का हक का मारिफतिक, मौला मैंने तुझे उस तरह नहीं पहचाना जैसा तुझे पहचानने का हक था। मा अबदना का हक का इबादतिक, मौला तेरी उस तरह इबादत नहीं की जिस तरह तेरी इबादत करने का हक है। शेख सादी शिराजी आप फरमाते हैं कि जिस वक्त हमने उस शख्सियत को देखा, उन्होंने अपना सर उठाया तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। हम एक वक्त नमाज पढ़ लेते हैं तो हम गुनाहों से साफ हो गए। हमने एक मर्तबा किसी को 10 रुपए सदक़े के तौर पर दे दिए तो हम गुनाहों से पाक हो गए। और जिनकी पूरी पूरी जिंदगी इबादतों में गुजरती है, हमारा दिन हो तो दिन के वक्त हम दुनियादारी में मगन रहते हैं, रात का वक्त हो तो हम लाचारी के अंदर, कभी कोई काम कभी कोई काम। हमारी दिन भी इबादत इलाही से गाफिल है, रात भी इबादत इलाही से गाफिल है। ये तो वो शख्सियात हैं, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, जिसे दर्द ना हो ना तकलीफ ना हो उसे नींद प्यारी आती है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदानू याद सजन दी सुते आन जगावे। वो फिर सोते नहीं, फिर वो जागते हैं, वो रब को याद करते हैं। वो जागते हैं इसलिए नहीं कि फिल्में और ड्रामे देखे जाएं, वो जागते हैं इसलिए नहीं कि क्रिकेट के मैच देखे जाएं, वो जागते इसलिए हैं, रब का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इनकी रातें अपने रब की हुजूर कभी सजदों में गुजरती हैं, कभी क़याम में गुजरती हैं। कभी कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं, कभी मुस्तफा का फरमान पढ़ते हुए नजर आते हैं, कभी जुबान पर जिक्र इलाही जारी होता है और कहीं जुबानों पे मुस्तफा पर दुरूद सलाम के गजरे जारी हो जाते हैं। तो ये रात को, रात का अंधेरा भी, रात का सन्नाटा भी उन्हें चैन के साथ सोने नहीं देता। चैन उन्हें तब मिलता है जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत हारिस बिन मालिक, और ये अंसारी सहाबा में से हैं। अंसार उनको कहा जाता है जो मदीनतुल मुनव्वरा के रहने वाले सहाबा थे। हजरत हारिस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस हदीस मुबारका को इमाम तबरानी ने भी नकल किया है, इस हदीस मुबारका को इमाम बहकी ने भी नकल किया है, इस हदीस मुबारका को मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर भी नकल किया गया है। मुख्तलिफ अहादीस की कुतब के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत हारिस बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपना ये वाक़या खुद बयान करते हैं, फरमाते अन्नहु मर्रा बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हारिस बिन मालिक अंसारी आप फरमाते हैं कि एक दिन उनका गुजर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से हुआ। एक मर्तबा उसका गुजर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से हुआ। हुजूर को दुनिया से गए हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया है। आज भी जो गुंबद खजरा के मकी के दर से होके आता है, लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, उस पर फूल निछावर करते हैं, पत्तियां बरसाते हैं, उसे हार पहनाते हैं, उसे इज्जत और तकरीम के साथ लेके जाते भी हैं, लेके भी आते हैं। भाई क्यों, किस लिए? क्योंकि दरे हबीब से जो होके आ रहा है, इसीलिए किया जाता है ना भाई। आज 1450 साल के बाद जो बंदा हुजूर के दर से होकर आए या जाए, उसका इतना अदब और एहतराम है। और जिन्होंने रसूल अल्लाह की सोहबत पाई हो, उन सहाबा का कितना अदब और एहतराम होगा। कभी इस चीज का अंदाजा किया
उन शख्सियात का कितना अदब और एहतराम होगा। हजरत हारिस बिन मालिक आप फरमाते हैं, मेरा गुजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कैफा अस्बहता या हारिस, हारिस ये बताना तूने सुबह किस अंदाज में की है, सुबह किस हालत में की है। हज़रत हारिस आगे से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह मैंने इस हालत में की कि मैं पुख्ता ईमान वाला था। सुबह मैंने इस हाल में की कि पुख्ता ईमान वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिस जरा देख तू क्या कह रहा है। हर शय की एक हकीकत होती है, तेरे ईमान की हकीकत क्या है, अपने ईमान की हकीकत बता। हजरत हारिस आगे से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल दुनिया से बेरगबत हो गया है। मैं दुनिया में रहूं भी तो मेरा दिल दुनिया की तरफ नहीं जाता, मैं दुनिया में रहते हुए भी रब को याद करता रहता हूं। हुजूर बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शहजादगान को जिस वक्त खुतूत लिखा करते थे, उनमें लिखा करते थे, नमी गोयम के अज आलम जुदाबाश। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि दुनिया से अलग हो जाओ, बाहर जाए कि बाशी बखुदाबाश। हाँ, तुम्हें ये जरूर कहता हूं जहां भी रहो अल्लाह अल्लाह करते नजर आओ। हज़रत हारिस फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी कैफियत ये है, दिन के वक्त हो रात का वक्त हो मेरा दिल दुनिया में नहीं लगता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का जब वक्त आता है, या रसूल अल्लाह, रातों को जाग के रब की इबादत करता हूं, रातों को जाग के रब की इबादत करता हूं। और जिस वक्त दिन का वक्त आता है, ए अल्लाह के महबूब, दिन के वक्त में मैं हर शय में अल्लाह ताला की अनवार और तजल्लियात को देखने की कोशिश करता हूं। हर शय में अल्लाह ताला के अनवार और तजल्लियात को देखने की कोशिश करता हूं। या रसूल अल्लाह, मेरी कैफियत यह है, दिन इस हाल में गुजरता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि रब के अनवार और तजल्लियात को देखूं। रात का वक्त होता है, सब सो जाते हैं, मैं खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दिल की हालत ये है, मेरी कैफियत ये हो गई है, वकअन्नी अनज़ुरु इला अर्श रब्बी। या रसूल अल्लाह, हालत ये हो गई है, मैं फिरता तो मदीने में होता हूं, मैं फिरता तो मदीने में होता हूं। या रसूल अल्लाह, मेरी निगाह रब के अर्श पे पड़ रही होती है। मैं फिरता तो मदीने में होता हूं, निगाह मेरी रब के अर्श पे पड़ती है। ये कैसे? हुजूर फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब ये दिल मुनव्वर हो जाता है ना, इससे खबासतें निकल जाती हैं, ये दिल पाक हो जाता है। जब ये नूरानी हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है, फिर अल्लाह के अनवार और तजल्लियात नजर आती हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी कैफियत ये है कि मैं मदीने में रहकर रब के अर्श को देखता हूं। और वकअन्नी अंजुरु इलल जन्नति यतज़ावरून फीहा। या रसूल अल्लाह, ये कैफियत है कि यहाँ पे बैठे बैठे मैं जन्नत का नजारा कर रहा होता हूँ, और जन्नत में जो लोग एक दूसरे को मिलते हैं उनको मैं देख रहा होता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये कैफियत है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे दोज़ख का भी नजारा करता हूँ, और दोज़ख में जो लोग चीखते चिल्लाते हैं, या रसूल अल्लाह, उनको भी मैं देख रहा होता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या हारिसो अरफ्ता फल्ज़म सलासा। हुजूर ने फरमाया, हारिस, तूने अपने रब को पहचान लिया है, तूने अपने रब को पहचान लिया है, और इसको तू लाजिम पकड़। और एक रिवायत में ये मिलता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुमिनुन नव्वरल्लाहु क़ल्बहू। ये ऐसा मोमिन है हारिस, तू ऐसा मोमिन है कि अल्लाह ने तेरे दिल को मुनव्वर फरमा दिया है, रब ने तेरे दिल को रोशन फरमा दिया है। इसी तरीके से हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके हवाले से तहज़ीबुल असरार में इमाम नैशापुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे पूछा गया, हल रअयत अल्लाह तआला,
ऐ इमाम जाफर सादिक, आप ये बताएं, क्या आपने रब की जात का मुशाहदा किया है? रब को देखा है? क्या आपने रब को देखा है? यह सवाल हो रहा है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। पूछा गया हुजूर, क्या आपने रब को देखा है? आपने फरमाया लम अकुन ले आबुदा रब्बन लम अराहो। आपने फरमाया मैं कभी इबादत उस वक्त तक मुकम्मल करता ही नहीं हूं जब तक रब का दीदार ना कर लूं। जब तक रब को ना देख लूं उस वक्त तक मैं अपनी इबादत को कंप्लीट ही नहीं करता। मेरी इबादत मुकम्मल ही तब होती है जब दीदारे इलाही नसीब हो जाता है। और हुजूर बड़े लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, इस चमन की हर कली हर फूल हर हर रंग में, इस चमन की हर कली हर फूल हर हर रंग में उसने मुतलक का करिश्मा देखता जाता हूं मैं। हुस्न मुतलक का करिश्मा देखता जाता हूं मैं। ये अल्लाह किसी किसी को नसीब फरमाता है, हर किसी को नसीब नहीं होता। जिस वक्त हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाब दिया, मैं उस वक्त तक इबादत को मुकम्मल ही नहीं करता जब तक रब का दीदार नसीब ना हो जाए। आपने फरमाया, आपसे ये कहा गया की लहू कैफ़ रअयतहू व हुवा ला तुदरिकुहुल अबसार। ऐ इमाम जाफर सादिक, आप रब का दीदार कैसे करते हैं जबकि रब ये फरमाता है कि आंखें उसका मुशाहदा नहीं कर सकती, आंखें उसको नहीं देख सकती। एक कयामत का दिन होगा, कयामत वाले दिन जो मुत्तकी और परहेजगार हैं वो जिस वक्त मैदाने माशर में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका बयान फरमाता है, वुजूह हुई यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। कई चेहरे ऐसे चमकदार होंगे जो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। चेहरे पे जो आंख होती है वो यही आंख होती है ना। इस आंख के साथ कयामत वाले दिन तो देखा जा सकता है, दुनिया में उस जात का कोई मुशाहदा इन आंखों से नहीं कर सकता। ऐ इमाम जाफर सादिक, आप फरमाते हैं मैं उस वक्त तक इबादत मुकम्मल नहीं करता जब तक दीदारे इलाही नसीब ना हो जाए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया हाँ तू ठीक कह रहा है, लम तराहुल अबसार बिमुशाहिदतिल अयान। हाँ ये बात इसी तरह है कि आंखों के मुशाहदे के साथ रब को देखा नहीं जा सकता, आंखों के साथ रब का दीदार नहीं हो सकता, रब की जात का मुशाहदा नहीं हो सकता। भाई फिर मुशाहदा करें तो कैसे करें? आपने फरमाया वलाकिन रअतहुल कुलूबा बिहक़ाइक़िल ईमान। रब का मुशाहदा ये दिल करते हैं और दिल भी हर एक नहीं करता। फरमाया वो दिल करता है जिसे हकीकत ईमान नसीब हो जाती है, जिसे हकीकत ईमान नसीब हो जाती है। और हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह मल एहसान, ये एहसान क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहो, तू रब की इबादत इस हाल में की कर गोया कि तू रब को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहो फ़इन्नहु यराक। अगर इस मकाम पे इस मर्तबे पे फैज नहीं है तो फिर इतना तो जरूर समझा कर वो रब तुझे देख रहा है। पहले इस मर्तबा एहसान तक पहुंचे तो सही। आपने फरमाया अल्लाह की जात का मुशाहदा आंखों से नहीं होता, दिल की आंखों से होता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लोगों सुनो, तनामु आईनी वला यतनामु कल्बी, मेरी आंख अगर सो भी जाए दिल नहीं सोता, दिल जागता रहता है। क्या मतलब? आंख अगर बंद हो भी जाए, अल्लाह की अनवारों तजल्लियात का मुशाहदा आंखों से न भी हो, दिल मेरा हर वक्त मुशाहिदात रब्बानी का मुशाहदा करता रहता है। मेरा दिल हर वक्त मुशाहिदात रब्बानी का मुशाहदा करता रहता है। ला यहुस्सु बिल हवास, अल्लाह ताला की जात का हवा से खमसा के साथ कोई आदमी एहसास नहीं कर सकता, महसूस नहीं कर सकता। वला युकासु बिन नास, और जिस तरीके से लोग एक दूसरे पर लोगों को कयास करते हैं, रब की जात को इस तरीके से कयास भी नहीं किया जा सकता। मैं अपने रब को देख कर इबादत करता हूं, और जो रब की इबादत करें इस हाल में कि इबादत करते हुए वो ये समझे कि अपने रब का दीदार कर रहे हैं। और दूसरा वो लोग
जो ये समझ रहे हों कि हम रब की इबादत करने आए हैं, रब को याद करने आए हैं, और दुनिया की तरफ उनकी रग़बत ना हो, ना ही कारोबार की तरफ, ना ही बाजार की तरफ, ना ही घर बार की तरफ, सिर्फ इबादत इलाही के लिए। और जिस वक्त रब की बारगाह में खड़े हों तो दुनिया से दिल खाली हो। इन लोगों को हुजूर ने फरमाया ये लोग साहिब एहसान हैं। एक आला दर्जा है उन लोगों का जिनका यकीन कामिल है और उनके दिल जिंदा हैं और दिल की आंखों के साथ रब की जात का मुशाहदा करते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो रब की जात का मुशाहदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिल में खौफ इतना होता है, रब की बारगाह में जिस वक्त हाजिर होते हैं तो डर डर के खड़े होते हैं कि वो रब देख रहा है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो वो रब की बारगाह में खड़ते हैं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो नमाज भी पढ़ते हैं तो खौफ खुदा में पढ़ते हैं, उनके दिल में खौफ होता है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ने फरमाया कि ये जो साहिब एहसान लोग हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह इन साहिब एहसान लोगों से प्यार करता है। अल्लाह मेहरे अली से भी प्यार करता है, साहिब एहसान है। अल्लाह गौसे जली से प्यार करता है कि साहिब एहसान है। अल्लाह हिंदुल वली से प्यार करता है कि साहिब एहसान है। अल्लाह दाता अली से प्यार करता है कि साहिब एहसान है। मैं अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, रब की इबादत इस तरह किया करो गोया कि रब को देख रहे हो। और यहाँ सैयदना पीर मीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जिस वक्त अंग्रेज आए ना, उन्होंने कहा हुजूर अंग्रेज हुकूमत ने ये प्लान बनाया है कि आपको यहां से मुल्क बदर करेंगे। आपने निगाह उठाई, आंख उठाई ना, आंख उठा के आपने फरमाया ऊपर तो लिखा हुआ मैं कुछ और देख रहा हूं, ऊपर तो मैं लिखा हुआ कुछ और देख रहा हूं। पहले बंदा साहिब एहसान तो हो, फिर रब के एहसानात देखे कि रब एहसान कैसे फरमाता है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी नमाजों के अंदर, अपनी इबादात के अंदर, जिक्र व अज़कार में, विर्द व वज़ाइफ में अल्लाह हमें खुशू नसीब फरमाए, अल्लाह हमें अपनी ज़ात का खौफ नसीब फरमाए और हमेशा रब हमें अपनी बारगाह में झुकते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।